वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, लूसेंट जीके के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। क्वेश्चन का सही उत्तर गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस पशु के चिन्ह मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस पशु के चिन्ह मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक चिन्ह एक सींग वाले बेल का है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में या ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन का सही उत्तर चंद्र बरदाई भट्ट। तो चंद्र बरदाई भट्ट थे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर है राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन थे महात्मा गौतम बुद्ध के पिता। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन का सही उत्तर प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गौतम बुद्ध किस वंश के थे? क्वेश्चन का सही उत्तर शाक्य वंश के से थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 8, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर है नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही तो बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी? क्वेश्चन का सही उत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा इलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? कौन सा प्राचीन भारतीय राजा इलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा तो राजा का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कृष्णदेव प्रथम। कृष्ण प्रथम थे। नंबर 12,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है भरत मुनि। तो भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र के रचनाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासन काल के दौरान लिखी गई थी? मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण करने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासन काल के दौरान लिखी गई थी? क्वेश्चन का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः उनकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो वर्तमान में। नंबर 16, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है 9वें शिलालेख में। तो 9वें शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन का सही उत्तर है सूरकोटड़ा। तो सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। उपनिषद काल के राजा अशोपति किस राज्य के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अशोपति किस राज्य के शासन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर केकय। तो उपनिषद काल के राजा अशोपति केकय राज्य के शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर विराटनगर थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? क्वेश्चन का सही उत्तर है महापद्मनंद। तो महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को उखाड़ फेंका था? कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को उखाड़ फेंका था? क्वेश्चन का सही उत्तर धनानंद को उखाड़ फेंका था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है? क्वेश्चन का सही उत्तर गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां वर्णित है नासिक अभिलेख में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नंबर 24, सातवाहन काल में किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? तो सातवाहन काल में किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 25, 10 अंकीय संस्कृत नाटक मुच्छ कटिकम किसकी कृति है? 10 अंकीय संस्कृत नाटक मुच्छ कटिकम किसकी कृति है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर शूद्रक, तो शूद्रक की कृति है 10 अंकीय संस्कृत नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 26, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन का सही उत्तर भवभूति को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक कौन है? रत्नावली के लेखक कौन है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। उत्तर सम्राट हर्षवर्धन, हर्ष थे रत्नावली के रचनाकार। नंबर 20, मौर्य वंश के बाद मुगल पर किस वंश का शासन था? मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? यहाँ पे क्षमा चाहते मगध है, तो शुंग वंश का शासन था मौर्य वंश के बाद मगध पर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, चीनी यात्री फाहियान शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतल की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में होती है। अगला क्वेश्चन, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि अभी तक हमने हमारी ड्रीम केबीसी जी के यूट्यूब चैनल में अभी 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 2,62,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत आप लोगों की जो भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे और आपको ज्वलंत सफलता मिले, ऐसी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं है। अभी तक हमने 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए इस चैनल में और 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जीके के किसी भी टॉपिक पर या भारत के किसी भी राज्य के या किसी भी महापुरुष के बारे में हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। कि आपको एग्जाम्पल आपको कि केरला के बारे में जानना तो केरला जी के ड्रीम केबीसी के नाम से सर्च करेंगे तो केरला के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। कि आपको झारखंड के बारे में जानना है तो झारखंड जी के ड्रीम केबीसी जी के नाम से सर्च करेंगे तो झारखंड के बारे में वीडियो मिल जाएगा। कि आपको महाभारत के बारे में जानना है तो महाभारत जी के ड्रीम केबीसी जी के नाम से सर्च करेंगे तो महाभारत के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 31, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था, तो कौन प्रसिद्ध था? तो महाकवि कालिदास प्रसिद्ध थे, सबसे प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नंबर 32, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है?
क्वेश्चन का सही उत्तर गुप्त काल को। गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवेद को जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। नंबर 30, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। का सही उत्तर 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। नंबर 36, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? का सही उत्तर मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः। अगला क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु का सही उत्तर लोहे का ज्ञान नहीं था। अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। नंबर 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। नंबर 39, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर गुप्त वंश के हैं अजंता की गुफाओं में चित्र। क्वेश्चन नंबर 40, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर परिहार वंश की स्थापना प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन का सही उत्तर नागभट्ट ने की थी गुर्जर परिहार वंश की स्थापना। नंबर 40, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सही उत्तर नालंदा था गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। नंबर 40, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिता कारण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? सही उत्तर 4वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, तो कौन सा युग था? गुप्त युग था। नंबर 40, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? सही उत्तर वाग्भट, तो वाग्भट का गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान। नंबर 46, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? सही उत्तर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। नंबर 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर कांस्य काल से जोड़ा जा सकता है। नंबर 48, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? उत्तर सिंधु के तट पर मिला है। भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान किसे माना जाता है? सबसे प्रारंभिक चरण। सही उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान, सबसे प्रारंभिक चरण। नंबर 50, हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? सही उत्तर दयाराम साहनी ने कराया था हड़प्पा में खुदाई का काम। नंबर 51, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो,
आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।